प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम एक गहरे आध्यात्मिक संदेश को पाते हैं जो हमें हमारे जीवन और संबंधों को पुनः परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता है। यह वह प्रसंग है जब यीशु के परिवार के लोग यानी उनकी माँ और उनके भाई उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने किसी व्यक्ति को कहा, देखो तेरी माँ और तुझे जन्म देने वाले भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है वही मेरा भाई बहन और माता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहन, इस सुसमाचार में हमें दो महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में वार्तालाप करने को मिलते हैं। और पहला है संबंधों की वास्तविक परिभाषा और दूसरा है ईश्वर की इच्छा शक्ति का पालन करना। आइए हम देखते हैं कि संबंधों की वास्तविक परिभाषा क्या है। जब हम इस वाक्य को ध्यान से पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यीशु ने माँ और भाई जैसे शब्दों का क्या अर्थ लिया। यीशु के लिए रिश्ते सिर्फ शारीरिक या जैविक नहीं होते, वे आध्यात्मिक और ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा से संबंधित होते हैं। शारीरिक परिवार और महत्व निश्चित रूप से है, लेकिन यीशु यह कहते हैं कि जो कोई ईश्वर की इच्छा का पालन करता है वही सच्चा परिवार है। इसका अर्थ है कि हमारे रिश्ते केवल रक्त से नहीं बल्कि विश्वास और धार्मिकता से बनते हैं। हमारे समाज में अक्सर परिवारों के भीतर जाति, स्थिति और अन्य बाहरी मापदंडों के आधार पर रिश्तों को महत्व दिया जाता है, लेकिन यीशु हमें यह सिखाते हैं कि एक सच्चे परिवार का मतलब है कि हम ईश्वर के आदेशों का पालन करें और आपस में प्यार और सहयोग से एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाएं। जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो हम एक आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनते हैं, जहाँ ना कोई जाति होती है, ना कोई भेदभाव, ना कोई सीमा। इस परिवार में हम सब समान हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्यार और विश्वास से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर यीशु हमें यह भी दिखा रहे हैं कि जब हम धर्म के पालन में अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं तब हम अपनी असली पहचान और परिवार की सदस्यता को अनुभव करते हैं। ईश्वर का पालन करने वाला हर व्यक्ति यीशु का भाई, बहन और माँ बन सकता है, क्योंकि वे ईश्वर के सामर्थ्य के साथ जुड़े होते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगला मुख्य बिंदु ईश्वर की इच्छा का पालन करना। आइए हम देखते हैं इसका महत्व क्या है। यीशु के इस कथन का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है ईश्वर की इच्छा का पालन करना। जब यीशु कहते हैं, जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है वही मेरा भाई, बहन और माता है, तो वे हमें यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता केवल शब्दों या दिखावे का नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हमारे कर्मों और आचरण में प्रकट होना चाहिए। ईश्वर की इच्छा का पालन करने का अर्थ है प्रेम, दया, करुणा और न्याय का पालन करना। इसका अर्थ है दूसरों के साथ सद्भाव में रहना, अपने आत्मिक जीवन को संजीवित करना और ईश्वर के आदेशों का पालन करना। जब हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने संबंधों को और अधिक शुद्ध और आध्यात्मिक बनाते हैं। यीशु हमें यह भी सिखाते हैं कि यह ईश्वर की इच्छा नहीं है
कि हम केवल उनके आशीर्वाद का आनंद लें, बल्कि हमें उनकी सेवा भी करनी चाहिए और दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। जब हम यह करते हैं तो हम न केवल अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सशक्त करते हैं, बल्कि हम ईश्वर के परिवार का हिस्सा बनते हैं, जैसा कि यीशु ने हमें बताया। अगला मुख्य बिंदु सुसमाचार में मिलता है हमारा आचरण और दृष्टिकोण। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हम वास्तव में अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा का पालन करते हैं? क्या हम अपने परिवारों, रिश्तों और समाज में भगवान के सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं? क्या हम केवल अपनी शारीरिक पहचान से संतुष्ट हैं, या हम आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं? यह सवाल हमें अपने जीवन का मूल्यांकन करने की आवश्यकता देता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा को सचमुच प्रकट कर रहे हैं। क्या हमारे जीवन में हमारी सोच, बोलचाल और कार्यों में ईश्वर की इच्छा का पालन हो रहा है? यह वह समय है जब हम अपने अंदर झांकने और सुधारने की आवश्यकता प्रदान करता है। हमारे जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि हम न केवल अपनी शारीरिक रिश्तों का ख्याल रखते हैं, बल्कि आध्यात्मिक रिश्तों को भी सशक्त करते हैं। जब हम ईश्वर के परिवार का हिस्सा बनते हैं तो हमें हर किसी के साथ प्रेम और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, और हम एक सच्चे भाई बहन के रूप में एक दूसरे का समर्थन करें। ख्रीष्ट में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगला है समाप्ति और प्रार्थना में हम कैसे अपने जीवन को ईश्वर के नजदीक ला सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि ईश्वर के परिवार में हर कोई स्थान रखता है। किसी भी व्यक्ति का धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति मायने नहीं रखती। ईश्वर की इच्छाओं का पालन करना और दूसरों के प्रति दयालु होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। ख्रीष्ट में प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें अपने परिवार का हिस्सा बनने का अवसर देता है, हमें अपनी इच्छाओं का पालन करने की शक्ति देता है, ताकि हम तेरे साथ एक मजबूत और आध्यात्मिक संबंध बना सकें। हम तुझे आशीर्वाद देने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। ख्रीष्ट में मेरे प्यारे भाइयों, यह सुसमाचार में हम न केवल शारीरिक रिश्तों का महत्वपूर्णता को पहचानते हैं, बल्कि यह भी समझते हैं कि हमारे आध्यात्मिक संबंध ईश्वर के साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईश्वर की इच्छा का पालन करके हम सच्चे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए हम ईश्वर के सदस्य, ईश्वर के परिवार, ईश्वर के दोस्त बने रहें और एक दूसरे के साथ प्यार करें, ताकि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ हमेशा जुड़ा रहे। आमीन।